कभी ये ख्याल आया है कि असल ताकत, हकीकी पावर आती कहां से? क्या ये चीखने चिल्लाने में है या फिर गहरी खामोशी में? आज हम इसी खामोश ताकत के राज से पर्दा उठाएंगे। हमारी दुनिया शोर से भरी पड़ी है और अक्सर हम ये गलती कर बैठते हैं कि जो सबसे ऊंची आवाज में बोलता है वही ताकतवर है। लेकिन जरा सोचें, क्या हो अगर असल लीडर्स को अपनी मौजूदगी का ढिंडोरा पीटने की जरूरत ही ना पड़े? क्या हो अगर उनकी ताकत सुनने और खामोशी से मुशाहिदा करने की सलाहियत में छुपी हो? ये जो कहावत है ना, ये असल में वुल्फ मेंटालिटी का पूरा निचोड़ है। समझें, भेड़िया अपनी एनर्जी भौंकने पर जाया नहीं करता। वो ये नहीं बताता कि वो क्या करने वाला है, वो सिर्फ देखता है, समझता है और फिर बिल्कुल सही वक्त पर अपना फैसलाकुन कदम उठाता है। असल ताकत यही तो है, खामोश मुशाहिदे की ताकत। जरा सोचें, सोशल मीडिया को ही देख लें, वहां क्या होता है? जिसकी आवाज सबसे ऊंची, सबसे ज्यादा तवज्जो उसी को मिलती है। या अपने दफ्तर के माहौल को ले लें, जहां ज्यादा बोलने वाले को अक्सर ज्यादा काबिल समझा जाता है। लेकिन क्या ये वाकई सच है? आज हम इसी वहम को तोड़ेंगे और इसके पीछे की हकीकत जानेंगे। जिंदगी में कितनी बार ऐसा हुआ है कि हमने जल्दबाजी में कोई फैसला कर लिया और बाद में पछताए? हाँ, बिल्कुल इसी की बात हो रही है। फौरी रद्द-ए-अमल यानी रिएक्शन अक्सर जज्बात से निकलता है, अकल से नहीं। दूसरी तरफ भेड़िए का तरीका क्या है? वो हर कदम उठाने से पहले ठंडे दिमाग से सोचता है, गहराई से तज्जिया करता है। तो सबसे पहला और सबसे अहम सबक, अपने जज्बात पर काबू रखना सीखें। इसको ऐसे समझें कि आपके जज्बात कठपुतली के धागे हैं। जब आप फौरी रिएक्ट करते हैं ना, तो आप ये धागे उस शख्स या सूरत हाल के हवाले कर देते हैं जिसने आपको उकसाया। लेकिन जब आप अपने रद्देमल को कंट्रोल करते हैं तो धागे आपके हाथ में रहते हैं। असल ताकत का कंट्रोल यही है। चलें, अब हम भेड़िए की जहनियत के पहले सुतून की तरफ बढ़ते हैं, अपनी अंदरूनी दुनिया पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करना। देखें, बाहर की दुनिया को बदलने की कोशिश करने से पहले अपने अंदर का मालिक बनना जरूरी है। हकीकी ताकत के सफर का आगाज यहीं से होता है। फर्ज करें आप एक बहुत अहम बिजनेस मीटिंग में हैं। अब यहां ये तीनों चीजें कैसे काम आएंगी? गहरा मुशाहिदा आपको दूसरे फरीक की बॉडी लैंग्वेज से उनके असल इरादे समझने में मदद देगा। सब्र आपको एक जल्दबाजी में की गई बुरी डील कबूल करने से रोकेगा। और पुरसुकून रहना ये यकीनी बनाएगा कि आपके फैसले दबाव में नहीं बल्कि अक्ल की बुनियाद पर हों। ये भेड़िए की सुपर पावर है, लफ्जों के पीछे छुपे मतलब को पढ़ने की सलाहियत। जब आप खामोश होकर सिर्फ मुशाहिदा करते हैं तो आप वो राज जान लेते हैं जो जुबान कभी नहीं बताती। आप एक तरह से इंसानी फितरत के माहिर बन जाते हैं और फिर आपको कोई आसानी से धोखा नहीं दे सकता। याद रखें, जल्दबाजी के पीछे हमेशा खौफ छुपा होता है, नाकामी का खौफ, कुछ खो देने का खौफ। लेकिन भेड़िया वो खौफ को नहीं जानता। उसका हर कदम नापातुला, सोचा समझा और बिल्कुल पुरसुकून होता है। यही तो फर्क है कमजोरी और ताकत के बीच। अच्छा, अंदरूनी दुनिया पर काबू पाने के बाद अब वक्त है अपना बैरूनी किला बनाने का। भेड़िए की जहनियत का दूसरा सतून इसी बारे में है। ये एक फन है कि किन लोगों को हम अपनी जिंदगी में दाखिल होने की इजाजत देते हैं। और असल जंग, असल खेल यहीं से शुरू होता है। आपका हल्का अहबाब, आपके लोग, ये सिर्फ चंद दोस्त नहीं है, ये आपकी फौज है, आपके मशीर हैं, आपकी ताकत का मरकज है। और अगर आपने गलत सिपाही चुन लिए तो जंग शुरू होने से पहले ही हारी जा सकती है। इसलिए ये इंतखाब बहुत बहुत दानिशमंदी से करना है। अब जरा एक लम्हे के लिए अपने हल्के अहबाब पर नजर दौड़ाएं। क्या वो वाकई आपका साथ देते हैं? क्या मुश्किल वक्त में उन पर भरोसा किया जा सकता है? अगर जवाब नहीं में है तो शायद अब वक्त आ गया है कि अपनी सुल्तनत का असर नौ जायजा लिया जाए। देखें, अपनी इज्जत करने का मतलब हरगिज गुरूर नहीं है। इसका मतलब है अपनी सेहतमंद हुदूद तय करना, अपनी ज़हनी और जिस्मानी सेहत का ख्याल रखना और अपने लिए उससे कम पर कभी राजी ना होना जिसके आप हकदार हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो आप दुनिया को एक खामोश मगर मजबूत पैगाम देते हैं, मैं इज्जत के लायक हूं। ये उसूल हमेशा याद रखें। जिस लम्हे आप बेइज्जती बर्दाश्त करते हैं, आप लोगों को सिखाते हैं कि ये ठीक है। उन लोगों या हालात से दूर जाने से कभी मत डरें जो आपकी कदर नहीं करते। ये कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की सबसे बड़ी निशानी है। और अब हम पहुंच गए हैं आखिरी और सबसे अहम सतून पर, वो अंदरूनी आग जो कभी नहीं बुझती। ये वो ताकत है जो भेड़िए को मुश्किल से मुश्किल हालात में भी आगे बढ़ाती है। यही वो ताकत है जिसे हम सबको अपने अंदर जगाना है। ये सिर्फ एक नसीहत नहीं, ये बका का कानून है। आज की तेज रफ्तार दुनिया में सुस्ती की कोई गुंजाइश नहीं। या तो आप आगे बढ़ेंगे या आपकी जगह कोई और ले लेगा। इंतखाब सीधा है। जरा तसव्वुर करें कि आपके अंदर इस किस्म का एतमाद है, ऐसा एतमाद कि आपको अपनी ज़ात के बारे में अच्छा महसूस करने के लिए किसी की तारीफ या मंजूरी की ज़रूरत ही ना पड़े। यही तो हकीकी आज़ादी है, यही भेड़िए की ताकत है। अक्सर लोग अपनी तरक्की को तरजीह देने को खुदगर्जी समझते हैं, लेकिन यह खुदगर्जी नहीं है। खुदगर्जी तो यह है कि दूसरों से कुछ लिए जाए और बदले में कुछ ना दें। अपनी ज़ात पर तवज्जो देना